हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। आई एम कृतिका एंड आप लोगों की पढ़ाई शढ़ाई कैसी चल रही है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना एंड आई होप अच्छी चल रही होगी। सो दिस इज़ द डे 2 ऑफ 15 डेज ल्यूसेंट हिस्ट्री चैलेंज। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले मैंने अपनी टू डू लिस्ट बनाई, जो भी मैं करने वाली। यूजुअली रूटीन सेम ही रहता है क्योंकि जो सब्जेक्ट्स एग्ज़ाम में आने होते हैं वो तो हमें पढ़ने ही है ना डेली बेसिस पे, हम स्किप तो कुछ भी नहीं कर सकते। और फिर सबसे पहला काम मैंने करंट अफेयर एनालिसिस का किया, क्योंकि ये थोड़ा सा इजी रहता है, इसमें दिमाग कम चलाना पड़ता है। जो सर पढ़ा रहे होते हैं सिर्फ वही पढ़ना, मतलब समझना होता है, सुनना होता है। बेसिकली सुन लो एंड उसको लिख लो अपने पॉइंट्स में एंड समझ में आ गया बस। करंट अफेयर एनालिसिस कुछ ज़्यादा मातापच्ची नहीं करनी होती है इसमें। तो सुबह सुबह सबसे पहले मैं यही करती हूँ, करंट अफेयर एनालिसिस। उसके बाद मेरे टैब की हो गई थी बैटरी लो, सो मुझे सारे डिवाइसेस को अपने चार्जिंग पे लगाना पड़ा, ताकि एक बार में सारे ही डिवाइसेस चार्ज हो जाए और मुझे बार बार एक एक करके सबको चार्ज ना करना पड़े। फिर उसके बाद ये चार्ज होने के, जब ये चार्ज हो रहे थे उस टाइम फिर मैंने ल्यूसेंट उठाई। जब तक टैब चार्ज हो रहा है मैंने सोचा टाइम वेस्ट क्यों करते हैं, पहले ल्यूसेंट कर लेते हैं, क्योंकि चैलेंज तो मेनली इसी का ही है। हिस्ट्री कंप्लीट करनी है हमें 15 दिनों में ल्यूसेंट से। सो उसके बाद मैंने ल्यूसेंट पढ़ना स्टार्ट किया। लास्ट हमने वैदिक सभ्यता पे ख़त्म किया था, मतलब उसके बीच में ही ख़त्म नहीं हुई थी हमारी वैदिक सभ्यता, तो वहीं से मैंने कंटिन्यू किया एंड पढ़ना स्टार्ट किया। देन अपना ल्यूसेंट वाला पार्ट ख़त्म करके मैंने न्यूज़पेपर उठाया, न्यूज़पेपर करना स्टार्ट किया आज का। सारे आर्टिकल्स तो नहीं पढ़ पाई मैं, बट मैंने जो मेन आर्टिकल्स थे वो ज़रूर पढ़े एंड बाकी की न्यूज़ जो थी वो पढ़ी। उसके बाद मैंने सिनोनिम्स करे, इंग्लिश में 10 सिनोनिम्स करे थे एंड और जब मैं सिनोनिम्स कर रही होती हूँ इंग्लिश के, तो मुझे ऐसा लगने लगता है कि मैं वापस से अपने सेकेंड और थर्ड स्टैंडर्ड में पहुँच चुकी हूँ, क्योंकि तब मैम डिक्टेशन कराती थी और उन डिक्टेशंस का टेस्ट लेती थी, और जब भी गलती हो जाती थी किसी भी वर्ड की स्पेलिंग में, तो मैम ऐसे 10 बार लिख के लाने को बोलती थी या फिर 5 बार। तो ऐसा ही फीलिंग आती है, क्योंकि सिनोनिम्स तो लिख के याद होते हैं, मुझे तो लिख के याद होता है, बाकी सबका अलग तरीका होता है याद करने का। एंड यहाँ पे आता है थोड़ा सा ट्विस्ट मेरी टू डू लिस्ट में। मैंने नहीं सोचा था कि मैं रीजनिंग भी आज करूँगी, लेकिन मन किया तो मैंने कहा चलो एक चीज़ तो कर ही लेते हैं एटलीस्ट, है ना, कुछ नहीं से कुछ होना तो बढ़िया ही है। तो मैंने सोचा वेन डायग्राम कर लेते हैं, थोड़े बहुत क्वेश्चन है, 10 11 15 ही क्वेश्चन थे, तो मैंने सोचा कि कर ही लेते हैं, क्यों ही बेकार में रहने देना, है ना। सो इसलिए मैंने ये थोड़े से करे, और इसके जो पीछे प्रैक्टिस क्वेश्चंस थे ये भी मैंने कंप्लीट कर दिए। एंड देन अब बारी आती है मैथ्स करने की, द मोस्ट टफेस्ट सब्जेक्ट फॉर मी। सो ये मुझे लगता है कि मेरा थोड़ा सा वीक सब्जेक्ट है, बिकॉज़ मैं बहुत अच्छे से मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाती हूँ, तो इसीलिए मैं लेक्चर के साथ मैथ्स कर रही हूँ। यहाँ पे सर थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं वो क्लियर करा रहे हैं, देन क्वेश्चन करा रहे हैं, देन उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दे रहे हैं। तो मैं ऐसे ही अभी कर रही हूँ, ताकि मेरे बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होए बहुत अच्छे से और स्ट्रॉन्ग हो जाए, ताकि मेरी भी मैथ्स अच्छी हो जाए। उसके बाद आज का जितना भी काम था वो मैंने कर लिया एंड आई एम सुपर डुपर हैप्पी कि मेरी आज की टू डू लिस्ट फुल कंप्लीट हो गई। एंड अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।